बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने ये साबित किया वक्त के साथ कि वही ये बोझ उठा सकते थे। उन्होंने अपने कंधों पे 74 साल, 73 साल, 72 साल की उम्र में, यानी आज वो 74 साल के, इमरान खान ने ये भारी बोझ उठाया है, नौजवानों से बढ़ के उठाया। जो उन्होंने उस रात कहा ना, वो उन्होंने करके दिखाया। यानी उस रात के बाद 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब को एक दफ़ा गिरफ्तार किया गया, फिर 9 मई हो गया, फिर मैं जबरी तौर पे लापता हो गया, वापस मैं आया तो पता चला इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ्तार किया हुआ। अब 3 साल से ज़ायद हो गए इमरान खान साहब वो बोझ उठाए हुए हैं, नौजवानों से बढ़ के। अब सुहेल अफरीदी ने वही बोझ उठाने की बात की है कि आज़ादी या शहादत, ये कहना बहुत आसान होता है। इमरान खान ने साबित किया है। अल्लाह करे जैसे इमरान खान ने इस उम्र में साबित किया, ये नौजवान अपनी जवानी में ये बोझ उठा पाएँ और ये साबित कर पाएँ, क्योंकि जब ये बोझ कौम उठा लेगी ना, तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के बाद, चीज़ें नॉर्मलाइज होने के बाद पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, तो नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको इनको सियासत से निकालना पड़ेगा। आज भी मैं ये कहता हूं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर, नवाज शरीफ, सरदारी, इमरान खान, फजलुर रहमान, ANP, MQM, सारी जमातें मिलकर, जमात इस्लामी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बेदखल कर दें और उनको अलग कर दें और फौज का सियासत में किरदार ख़त्म कर दें, तो यकीन करें ये घाटे का सौदा नहीं होगा। इतना नुकसान किसी भी सियासी जमात ने पाकिस्तान की सियासत को या पाकिस्तान की मुआशरत को नहीं पहुंचाया, जितना नुकसान पाकिस्तान की फ़ौज ने सियासत में मुदाखलत करके पाकिस्तान को पहुंचाया है। लिहाजा ये काम ख़त्म होना चाहिए। अब एक और रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है बहुत सुहेल अफरीदी को। जब अलीमा खानम जाती थी तो उनको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। किसान रहनुमाओं ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मरियम नवाज के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी तारीख रखी है वो 25 सितंबर बरोज़ जुमे की तारीख रखी है कि जुमे वाले दिन हम निकलेंगे। किसान ये कह रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, और ये ज़्यादा किसान आपको पता है सिंध और पंजाब से निकलेंगे, कि इनको तो रोल के रख दिया मौजूदा सरकार ने। ख़ासतौर पर पंजाब के किसान तो मरियम नवाज से तंग आ गए, नाको नाक। तो अगर किसान बढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, वो अपने लोगों को भी एहतजाज में इनके साथ शामिल कर सकते हैं। तो पंजाब से बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है, खैबर पख्तूनख्वा को बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन PTI को ट्रेड यूनियंस के साथ, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, मजदूरों और तलबा के साथ, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ, ख़ासतौर पर वो लोग जो इंसानी हकूक़ के अलमदार कहलाते हैं, उनके साथ, वकला के साथ बड़े पैमाने पर और अक़लियतों के साथ, तमाम तबकात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज करना होगा, उन्हें अपने साथ शामिल करना होगा। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें दीगर भी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ वो भी हमारे साथ शामिल होगी, लेकिन मजहबी सियासी जमातें हों या खालिसतन मजहबी जमातें हों या ट्रेड यूनियंस हों, मजदूर हों, तलबा हों, ताजिर हों, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों, इसमें ट्रांसपोर्टर्स हों, वकील, अक़लियतें, सबको शामिल करें। जब ये सारे शामिल हो जाएंगे तो फिर आपको एहतजाज के अंदर हर तरह का तबका नज़र आएगा। हर शोबे में इन्होंने तबाही की है। हर शोबा ये जानता है कि पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है और ऊपर आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। कोई आदमी पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि इमरान खान साहब के जाने के बाद एक मायूसी फैली हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनके बाद बहुत बुरा काम हुआ, यानी बहुत ही बुरा काम हुआ। बेड़े गर्क कर दिया इन्होंने मईशत का, नालायकों ने। तो तमाम शोबों में तबाही हुई है। अगर तमाम शोबों को आप साथ इकट्ठा करेंगे तो एहतजाज ताकत पकड़ेगा। नादरीन, ये मैं आपको ना एक पोस्ट दिखाता हूँ। ये शहबाज शरीफ की पोस्ट है, PMLN ने बनाई है। एक तो ये कॉपी है, और कॉपी हमेशा कॉपी रहती है और रियल हमेशा रियल ही होता है। एक हीरो एक तरह के कपड़े पहनता है, फिर सारे उस तरह के कपड़े पहनते हैं। हीरो खुद ब्रांड होता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। इमरान खान की ये फोटो आप देखिए, ये देख रहे हैं फोटो आप, ये इसकी नकल में इन्होंने शहबाज शरीफ का फोटो बनाया PMLN ने, और ये अपने अकाउंट पे इन्होंने लगा दिया सोशल मीडिया पे। ये देखें आप, ये शहबाज शरीफ की फोटो है, वो इमरान खान की देखें, वो रियल है। और वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत पहले वायरल की थी। अब शहबाज शरीफ को क्योंकि लेकर आना है तो उसके लिए फ़ोटो बनाया, इसके ऊपर पंजाबी गाना भी लगाया, वो गालिबन इंडिया का गाना है। तो ये PMLN की एक ऑफिशियल सोशल मीडिया की टीम है, उन्होंने सोशल मीडिया पे ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर लगा दिया। 113K यानी 1,13,000 लोगों ने 1,13,000 लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। इनमें से 97,000 लोग जो है वो इस पोस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। 11,000 ने पसंद किया, यानी 1,13,000 में से सिर्फ 11,000 ने पसंद किया।
तो 10% से भी कम लोगों ने शहबाज शरीफ की इस पोस्ट को या इस तस्वीर को पसंद किया, जबकि मजाक कितने लोगों ने उड़ाया? 97,000 अफराद ने इसका मजाक उड़ाया, 3,000 अफराद ने इसको पसंद किया और 1,200 ने इसको बदतरीन कहा। 500 ऐसे हैं जिन्होंने शर्म भी दिलाई। अब आप अंदाज़ा करें और नीचे जाके आप कमेंट्स देखें, आप देखते जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये सस्ती कॉपी इमरान खान की बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं, यानी इन्हें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, एक और इशू उठा हुआ, वो इशू ये है कि मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब की बहन की जानिब से जो उनके वकील ने केस दायर किया, उसमें मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया, उसे फरीक क्यों नहीं बनाया गया, पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये कहते हैं, भंडारी साहब या पंजूथा साहब या बाकी जो लोग हैं, वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत केस में पार्टी इसलिए नहीं बनाया गया कि मोहसिन नकवी की जानिब से अदालती हुक्मनामे के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया गया। जिन वज़रा ने मजाक उड़ाने की कोशिश की उनको पार्टी बनाया गया, और शहबाज शरीफ को पार्टी इसलिए बनाया गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि जब भी वफाकी हुकूमत हुक्म अदूली करेगी अदालत की तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होता है। अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि एक ही वजह उन्होंने बताई कि क्योंकि मोहसिन नकवी ने कोई बयानबाजी नहीं की, इसलिए हमने मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया। इमरान खान साहब हर मामले में समझते हैं कि मोहसिन नकवी रिस्पॉन्सिबल है, और वो है भी, लेकिन चलें इस मामले में देख लेते हैं। इस्लामाबाद को कौन सी वजारत कंट्रोल करती है? वजारत दाखिला। इस्लामाबाद की पुलिस और सिक्योरिटी को कौन सी वजारत कंट्रोल करती है? वजारत दाखिला, मोहसिन नकवी। जो पटिशनर है जिसने अपील फाइल की, अभी फिर अपील फाइल की हुई है, ये देखें, मैं आपको खबर दिखाता हूँ, ये खबर देखें, एक्सप्रेस पे छपी हुई है। इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का फैसला, चीफ कमिश्नर की नज़रसानी, जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त। अब ये चीफ कमिश्नर किसके अंडर आता है? मोहसिन नकवी के। आईजी इस्लामाबाद किसके अंडर आता है? मोहसिन नकवी के। सिक्योरिटी किसने देनी है? मोहसिन नकवी ने। अपील कौन दायर कर रहा है? मोहसिन नकवी के मातहत जो अफसर है वो। तो सारा कुछ मोहसिन नकवी के ज़ेरे निगरानी चल रहा है या उनके मातहत लोग कर रहे हैं। तो आप उन्हें फरीक नहीं बनाएंगे तो आपको लगता है लोग बेवकूफ़ हैं, वो ये समझेंगे कि आप, मैंने आपको कहा ना कि मोहसिन नकवी के साथ गुफ्तगू तो होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, और मोहसिन नकवी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मैं आपका हमायती हूँ, मैं इमरान खान को किसी ना किसी तरह बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को नॉर्मलाइज करूँगा। और उसकी वजह ये वो बताता है हर एक को कि सिस्टम चल नहीं रहा। सिस्टम, वो खुद अपने मुंह से कह चुका कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। तो मोहसिन नकवी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो एक नरम गोशा छोड़ा है, इसके लिए बड़ी भोंडी उन्होंने तौजीह पेश की है कि जनाब ये क्योंकि इसने कोई बयान नहीं दिया। भाई बयान देना ज़रूरी तो नहीं है ना, उसके मातहत लोग क्या काम कर रहे हैं। जब सिक्योरिटी का मामला डिस्कस होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और PMLN ये कहेगी कि सिक्योरिटी का इशू बन गया था इसलिए इमरान खान साहब को हम पिम्स में लेकर चले गए, तो सिक्योरिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल वजारत मोहसिन नकवी की है, तो मोहसिन नकवी को आप कैसे फरीक नहीं बना सकते? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।